छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के वो वीर सपूत है जिनकी शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। माना कि वे भगवान नहीं थे, पर आज हमारे मंदिरों में भगवान उन्हीं की वजह से है। इसलिए ही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हर भारतीय शख्स गर्व के साथ लेता है। इसलिए शिवाजी महाराज के राज कवि भूषण लिखते हैं, काशी की कला जाती, मथुरा की मस्जिद बनती, अगर शिवाजी ना होते तो सबकी सुन्नत होती। अगर आज भारतीय उपमहाद्वीप पर हिंदू बचे हैं तो उसका सबसे बड़ा योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का ही था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियो को मिस न करें। केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी वीरता की मिसाल दी जाती है। शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक, साहसी योद्धा होने के साथ ही देशभक्त भी थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अनेक युद्ध लड़े और जीते, और उन्हीं युद्धों में से एक युद्ध था कोल्हापुर का युद्ध, जिसमें 3500 मराठा सैनिकों ने 10,000 संख्या की विशाल आदिलशाही फौज को हराकर इतिहास रच दिया था। कोल्हापुर का युद्ध 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी महाराज के नेतृत्व वाली मराठा सेना और रुस्तम जमन के नेतृत्व वाली आदिलशाही सेना के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास हुआ था। यह युद्ध शिवाजी महाराज द्वारा शानदार तरीके से सेना की कमान संभालने के लिए जाना जाता है। शिवाजी महाराज ने गम्मिनी कवार नामक छापेमार युद्ध की तकनीक का इजाद किया था। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने आदिलशाही फौज को कई बार करारी हार दी थी। यह युद्ध शिवाजी महाराज की बेहतरीन रणनीति के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें शिवाजी महाराज ने महज 3500 मराठा सैनिकों के बल पर 10,000 संख्या की आदिलशाही सेना, जिसका सेनापति रुस्तम जमान खान था, को पराजित करके उसके 7,000 सैनिकों को मार गिराया था। कोल्हापुर के युद्ध से 1 महीने 18 दिन पहले 10 नवंबर सन 1659 को शिवाजी महाराज ने बीजापुर की आदिलशाही के सेनापति अफजल खान को प्रतापगढ़ के युद्ध में हराकर मार दिया था। शिवाजी महाराज ने इस जीत का फायदा उठाया और इस बड़े हमले में लगभग 200 किलोमीटर तक के पहाड़ी इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने इस जीत का फायदा उठाया और बड़ी तेजी से पनहाला के दुर्ग समेत कई दुर्गों को जीत लिया। बीजापुर के शासक ने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए रुस्तम जमान खान को विशाल फौज लेकर भेजा। 17 दिसंबर सन 1659 को वो कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्र मिराज के पास जा पहुंचा। रुस्तम जमान की सेना में उसकी सहायता करने के लिए फजल खान, मलिक इतबर, सदात खान, याकूब खान, अंकुश खान, हसन खान, मुल्ला यहा और सताजी घाट के जैसे सरदार मौजूद थे। रुस्तम जमान को उस समय की आदिलशाही की सबसे ताकतवर सेना के साथ भेजा गया था। आदिलशाही फौज की पहली कतार में हाथियों को खड़ा किया गया था। रुस्तम जमान खान सेना के केंद्र में, फजल खान बाई ओर, मलिक इतबर दाहिनी ओर था। फतेह खान और मल्ला यहाँ पीछे तैनात थे। रुस्तम जमान के पास लगभग 10,000 की सेना थी। शिवाजी महाराज की सहायता करने के लिए उनकी सेना में नेताजी पालकर, सरदार गोदाजी राजे, हीरोजी इंगले, भीमाजी वाघ, शिदोजी पवार, जादव राव, हनुमंत राव खर्राटे, पंडारे, सिद्धि हलाल और महादिक जैसे सरदार मौजूद थे। शिवाजी महाराज ने केंद्र की कमान स्वयं संभाली। सिद्धि हलाल और जादव राव बाईं ओर थे, इंगले और सिद्धोजी पवार दाईं ओर थे। आगे की कमान महादिक और भीमाजी वाघ के पास थी। रुस्तम जमान पनहाला दुर्ग की ओर जाने की योजना बना रहा था। शिवाजी महाराज को इस बात की आशंका पहले से थी। 28 दिसंबर 1659 की सुबह जब आदिलशाही फौज मराठा सैनिकों को दिखाई पड़ी तो मराठाओं ने बड़ी तेजी से हमला कर दिया। आदिलशाही फौज पर चारों तरफ से हमला किया गया। भयंकर युद्ध के बाद मराठाओं ने आदिलशाही फौज को हरा दिया। रुस्तम जमान सैनिकों समेत दोपहर के समय मैदान छोड़कर भाग गया। युद्ध में बीजापुर के 7,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। मराठाओं के हाथ दुश्मन के 2,000 घोड़े और 12 हाथी लगे। युद्ध जीतने के साथ ही शिवाजी महाराज का एक बड़े इलाके पर अधिकार हो गया और उन्होंने अपने उभरते साम्राज्य का अगला भाग सुरक्षित कर लिया। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने दुश्मन इलाकों को जीतना जारी रखा। इस युद्ध के पश्चात शिवाजी महाराज आदिलशाही के किले खेलना को जीतना चाहते थे, लेकिन किले की स्थिति के कारण उसे जीतना आसान नहीं था। शिवाजी महाराज ने खेलना किले को जीतने के लिए योजना बनाई, जिसके तहत अपने कुछ सरदारों को खेलना किले के किलेदार के पास भेजा कि वो शिवाजी महाराज के राज से संतुष्ट नहीं है और आदिलशाही से मिलना चाहते हैं। अगले ही दिन मराठाओं ने विद्रोह कर दिया और किले के अंदर अराजकता पैदा कर दी। इसके साथ ही शिवाजी ने किले पर बाहर से हमला कर दिया और कुछ ही समय में किले पर कब्जा पा लिया और शिवाजी ने किले का नाम विशालगढ़ किला रखा। इस जीत के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस, सूझबूझ और देशभक्ति के साथ हर चुनौती को जीता जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।